हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुप्रिया और आप देख रहे हैं सुमा एस्ट्रोलॉजी और सुमा एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली के दसम भाव के बारे में। जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव दसम भाव होता है। दसम भाव पिता, व्यापार, उच्च नौकरी, राजनीतिक, राज सुख, प्रतिष्ठा, विश्व विख्याति का कारक भाव माना जाता है। इसे कर्म भाव भी कहते हैं। जातक अपने कर्म से महान, विख्यात और यशस्वी भी होता है और अपने पिता का नाम रोशन करने वाला भी होता है। दशमेश का मतलब होता है दसम भाव। जो भी राशि नंबर होगा उस भाव के स्वामी के दशमेश कहा जाएगा। दसम भाव में कुंभ यानी 11 नंबर लिखे हो तो उसका स्वामी शनि होगा। यदि इस भाव में 5 नंबर लिखा हो तो सिंह राशि होगा। यदि 12 नंबर लिखा हो तो मीन राशि होगा। कुंडली के दसम भाव को कर्म भाव या पिता का भाव भी माना जाता है। ऐसे में दसम भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या करेगा। वहीं आय के भाव यानी 11वें भाव से पता चलता है कि व्यक्ति क्या कमाएगा और दूसरे भाव से पता चलता है व्यक्ति कितना बचा पाएगा। जहाँ तक नौकरी और व्यवसाय का सवाल है तो कुंडली के दसम भाव बताता है कि व्यक्ति क्या करेगा। यदि दशम भाव में एक से अधिक ग्रह हो तो जो ग्रह सबसे बलवान होता है उसके अनुसार व्यक्ति का व्यापार होता है। जैसे दशम भाव में शुक्र हो तो व्यक्ति कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी आदि का बिजनेस करता है। यदि दशम भाव में कोई ग्रह ना हो तो दशमेश यानी दसम भाव के स्वामी के अनुसार बिजनेस तय होता है। यदि दसम भाव में मंगल हो तो व्यक्ति प्रॉपर्टी में निवेश आदि के कार्यों में लाभ अर्जित करता है। दसम भाव का स्वामी जिन ग्रहों के साथ होता है उसके अनुसार व्यक्ति व्यापार करता है। सूर्य के साथ जो ग्रह स्थित हो वह भी व्यवसाय पर असर दिखाता है। जैसे सूर्य के साथ गुरु हो तो व्यक्ति होटल व्यवसाय, अनाज आदि के कार्य से लाभ कमाता है। एकादश भाव आय स्थान है। इस भाव में मौजूद ग्रहों की स्थिति के अनुसार व्यापार तय किया जाता है। सप्तम भाव साझेदारी का होता है। इसमें मित्र ग्रह हो तो पार्टनरशिप से लाभ होगा, शत्रु ग्रह हो तो पार्टनरशिप से नुकसान होगा। व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए यदि एक सफल व्यवसायी बनना चाहते हैं तो जन्म कुंडली में शुभ योग तो होना ही चाहिए। साथ ही कुछ उपाय करके आप अपने व्यापार व्यवसाय में तरक्की पा सकते हैं। व्यापार का प्रतिनिधित्व ग्रह बुध होता है। बुध को मजबूत करना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न करके प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की दुर्वा और बेसन की बनी मिठाई का भोग लगाएं। दसवां भाव मुख्य रूप से काम पर आपके व्यवहार और आपके द्वारा चुने गए कैरियर विकल्पों पर प्रकाश डालता है। यह धर्म आपके परिवार से मिले ज्ञान के बारे में भी बात करता है, अतः आप उनसे जुड़ा सम्मान, संस्कार और प्रतिष्ठा भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह का 10वें घर का उच्च अधिकार है। इसका अर्थ यह है कि इस भाव में शनि का प्रभाव अधिक रूप से महसूस होता है। यह जातकों में अनुशासन और महत्वाकांक्षा लाता है। 10वें घर में शनि उन लोगों को प्रेरित करता है जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दिन रात प्रयास करते हैं, जबकि उन लोगों को कठोर सबक देता है जो आलसी होते हैं और अपनी जिम्मेदारी की परवाह नहीं करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के जिस घर में कोई ग्रह नहीं होता है उस ग्रह से संबंधित परिणाम प्राप्त तो होते हैं लेकिन पूरी तरह ग्रह अपना फल नहीं दे पाता है। कुंडली का जो घर खाली है उसकी राशि के अनुसार परिणाम प्राप्त होते हैं लेकिन आशा के अनुसार जातक फल प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या होता है दसम घर अगर खाली हो तो? दसम घर में यदि कोई ग्रह नहीं हो तो जातक को जीवन भर आजीविका का संकट बना रहता है। जातक जो भी कार्य करता है चाहे वो बिजनेस हो या जॉब, उसमें स्थायित्व नहीं रहता है। दसम स्थान खाली होने पे जातक को कार्य के साथ बार बार स्थान भी बदलना पड़ता है या आशातीत रूप से पद प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे जातक को बार बार कर्ज लेने की नौबत आती है
और चुका भी नहीं पाते हैं कर्ज को और कर्ज में डूबते जाते हैं। ऐसे जातक के जीवन में एक बार ऐसी स्थिति आती है जब उसे धन का मोहताज होना पड़ता है। क्या करे दसम भाव अगर खाली हो तो? दसम भाव खाली होने पे जातक को कुछ उपाय नियमित रूप से करना चाहिए ताकि खाली घर के दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। दसम घर खाली होने पे सबसे पहले जातक को सूर्य देव की आराधना आरंभ कर देनी चाहिए। प्रत्येक दिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें। नियमित रूप से शिव जी की आराधना करें। शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय की एक माला जाप करें। संभव हो तो सोमवार का व्रत करना शुरू कर दें। किसी ऐसे प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग पर चांदी का नाग अर्पण करें जहां पहले से नाग नहीं लगा हुआ हो। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव को 108 बेलपत्र अर्पित करें। पिता या पिता के समान आयु के बुजुर्गों की सेवा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।